सारी लिस्ट में जो इंडियन मीडिया है, BLA है या TTP है, इसकी लिस्ट में अब की बार इजाफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ। जब हुकूमती रहनुमाओं ने तनकीद का निशाना PTI को बनाया, वो ऐसा था कि हमारे जो चैनल्स थे वो तो मोहतात रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर अंबार लग गया इस वाक़े को लेकर 2 दिन तक। यही बात है कि DGISPR ने भी जो इंटरव्यूज़ दिए या बीपस दिए डिफरेंट चैनल्स को, उन्होंने कहा सम स्पेसिफिक पॉलिटिकल एलिमेंट्स। तो रूल्स ऑफ द गेम क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी चेंज होंगे? हो सकता है, बट क्या चेंज होंगे आप मुझे बताएं। अब जैसे पॉलिटिकल एंगेजमेंट की बात हो रही है, आपने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, APC बुलाने की बात हो रही है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, और शिबली फराज कह रहे हैं पैरोल पे इमरान खान साहब को रिहा करें बलूचिस्तान के मसले हल करने के लिए। महमूद अचकज़ई साहब और अख्तर मेंगल साहब मिलना चाह रहे हैं जाके इमरान खान से बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए। बलूचिस्तान का मसला जो है वो अब ऑनेस्टली सियासत से बाहर निकल गया। क्या करेंगे भैया, मैं कुछ तो करना है ना। APC बुला ली, बेचारे पॉलिटिशियंस ने APC बुला ली, क्या कहेंगे एक दूसरे को? बताए ना, मुझे बताए क्या एजेंडा हो सकता है इनका? व्हाट कैन दे डू टू रिजॉल्व दिस इशू? इट इज़ नो लॉन्गर इन माई व्यू अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन वॉज देयर इन 2000। इट इज़ बिफोर द असैसिनेशन ऑफ अकबर बुगटी एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिया। नाउ इट इज़ बिकम अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी क्वेश्चन। अब आप अताउल्लाह मेंगल के बेटे को, अख्तर को और मालिक साहब को, उन बेचारों के हाथ में कुछ नहीं है। यू कैन नॉट, इवन इफ यू गिव द गवर्नमेंट अवे टू द डिसिडेंट्स देयर, पॉलिटिकल डिसिडेंट्स, दे कांट डू एनीथिंग। नोबडी इज विद देम। सारे लोग छोड़ के चले गए उनको। दे हैव नो स्टैंडिंग। यही तो वो रोते हैं। वो कहते हैं कि जब हमारे पास कुछ सपोर्ट था, आप हमारे में एतमाद करते, हमें ट्रेटर ना कहते, तो शायद हम ये जो लोग चले गए हैं, जो इंसर्जेंट्स बन गए हैं, उनको हम ना जाने देते, उनको इन्वॉल्व करते, उनको सिमुलेट कर लेते। आपने तो हमें मौका ही नहीं दिया। आपने पहले ही हमें ट्रेटर्स कह के और गद्दार कह के फारग कर दिए। और आपने जो लोग साथ आप लेके बैठे हुए हैं, जो लोकल सरदार्स आप लेके बैठे हुए हैं, कल खुदा न ख्वास्ता BLA विल टारगेट ऑल ऑफ दीज पीपल। ये BLA इनको गद्दार समझती है, बिकॉज दे आर साइडिंग विद द ऑपोजिट साइड। कहते हैं सौदा कर चुके। तो ये तो अब आप क्या करेंगे? आपने 100 अरब रुपया जरदारी साहब ने कहा जी हमने बलूचिस्तान को दे दिया, उसके बाद ये कहते हैं हमने दे दिया। उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि अवाम की जेब में वो नहीं जाते पैसे। ये जो सरदार आपने सारे इकट्ठे किए हुए, छोटे छोटे मोटे मोटे सरदार आपने इकट्ठे किए हुए, ये उनकी जेबों में जा रहे हैं, ये अवाम को नहीं मिल रहा। बलूचिस्तान के अंदर जो मेजर चेंज आई है वो ये आई है कि एक फुली ट्राइबल सोसाइटी से हट के वहाँ एक मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास, तालीम याफ्ता अर्बन मिडिल क्लास बन रही है। यूनिवर्सिटियाँ आपने बना दी, बाकी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियाँ उनके लिए अवेलेबल हैं, वो बच्चे आके पढ़ते हैं, वो सीखते हैं। अब वो इंटरनेट भी देख रहे हैं, अब उन्हें बलोच नेशनलिज्म भी आ रही है। दे आर द बीइंग रिक्रूटेड। पुराने ज़माने की ये जिसका हवाला मैंने आपको दिया है, पुराने ज़माने की जो आर्म्ड स्ट्रगल्स थी या इंसर्जेंसी थी, उसके 2 पहलू थे। एक ये था कि फॉरेन इंटरवेंशन नहीं थी उसके अंदर, दूसरा ये था वो सारे ट्राइबल थे जी। वो ट्राइबल लोग थे, मतलब है कि जो सरदार कहता था वो करते थे। दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट। द BLA इज नॉट ट्राइबल एनी मोर। तो ये तो इट्स डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। और दूसरा इसमें फॉरेन इंटरवेंशन आ गई जी। तो यू कांट नाउ से कि जी बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अंदर सरदार जो बाहर बैठे हुए हैं उनको बुलाया जाए, या जो बलोच लीडर्स हैं मरी के हो गए या बुगटी के हो गए, वो साहिबजादे बड़े बड़े सरदारों के, उनको दे आर मीनिंगलेस। उनकी कोई अहमियत नहीं रही अब। तो किसके साथ आप मशावरत करेंगे? तो क्या आप BLA को बुलाएंगे? वो कभी भी नहीं आएगी BLA। BLA इज़ नॉट आंसरेबल टू यू। BLA will see that as a sign of weakness। कौन जाएगा BLA से बात करने? इनको तो पता ही नहीं BLA में है कौन और कौन नहीं है। यहाँ तो ये हाल है। वो ऐसे ऐसे लोग वहाँ चले गए जिनके बारे में पता ही नहीं है लीडर कौन है और कौन नहीं है। वो हमने उड़ती उड़ती नाम सुने, तस्वीरें तक नहीं हमने देखी, कोई उनकी पब्लिक फॉलोइंग नहीं है। इट्स एन अंडरग्राउंड मूवमेंट। So therefore ये जो APC है इसमें क्या करेंगे? या तो ये है ना जो न्यू रूल्स जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये APC डिफाइन करे और उसको सपोर्ट करे, सारे सपोर्ट करे कि जी वी हैव टू टेक प्रीएम्प्टिव एक्शन। हमें अब जिस तरीके से इसको निपटना है, ये उसके एरियाज है, ये तो उधर जाएंगे नहीं सियासतदान, कभी नहीं जाएंगे उधर। ये तो ये दिस इज सब दिखावा है, इसके साथ कुछ नहीं होना। द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हैज़ टू नाउ अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। अगर इन्होंने नई रूल्स ऑफ द गेम बनाने हैं, दे डेफिनेटली नीड टू टेक द पॉलिटिशियंस अलॉन्ग विद देम। अगर इन्होंने सपोर्ट ना किया तो वो भी कामयाब नहीं रहेगी। उसको लोग सपोर्ट करने के लिए यू विल नीड यूनाइटेड फ्रंट, बिकॉज ये छोटी मोटी बात नहीं है आयशा, ये बड़ी बात है। गोइंग इनटू अफगानिस्तान
एंड टेकिंग एक्शन दे, खुफिया और ओपन, कोई छुपी नहीं रहेगी बात। तो पॉलिटिकल फ्रंट्स में तो पीटीआई सरफहरिस्त है। तो पीटीआई विल हैव टू बी ऑन बोर्ड, बिकॉज पीटीआई सबसे बड़ी सबोटर बन सकती है सिटिंग इनसाइड। और जैसे अभी इशारे हो रहे हैं कि सलमान राजा साहब तो कह रहे हैं कि ये अकाउंट से हमारा ताल्लुक ही नहीं है। हाँ। और उधर से जो व्लॉगर्स हैं और या जो ट्विटराटी है, हाँ। वो लगे हुए हैं आपकी फौज को अटैक करने में। तो दिस इज टेरेबल। ये एट दिस मोमेंट दिस शुड नॉट बी द केस। दिस इज इवन वर्स देन कहना कि जी रेमिटेंसेस खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो हाउ विल दे ओवरकम दिस? तो देयरफॉर rules of the game domestically vis-a-vis political stability and rapprochement right. Between the PTI and the rest of the politicians and the establishment on the one hand, वो भी एक prerequisite है। और अगर वो नहीं होगा तो आपका जो स्ट्रेटजी है वो अधूरी रह जाएगी। कॉन्स्टेंटली आपको अटैक आएगी फ्रॉम दिस क्वार्टर और दिस क्वार्टर। कभी मौलाना आपको अटैक करेंगे, कभी इमरान के लोग अटैक करेंगे, कभी डिसिडेंट्स फ्रॉम इधर या उधर से डिसिडेंट्स लगे रहेंगे कुछ ना कुछ, तो को सूट नहीं करेगा। तो दूसरा ऑप्शन, एक तो आपने ये बताया कि एंगेज करें पॉलिटिकल लीडरशिप, और तो दूसरा ऑप्शन यही है ना, इनको एंगेज करके रास्ता ढूंढे ना, रास्ता ढूंढे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ओ जी इलेक्शन करा दो, बलूचिस्तान में नया इलेक्शन करा दे। इट विल नॉट सॉल्व एनीथिंग। यू कांट इवन एन इलेक्शन ओवर हियर विल नॉट सॉल्व समथिंग राइट नाउ। मगर मे बी गोइंग फॉरवर्ड अगर आपका कोई मुकमुका हो जाता है विद पीटीआई, ताकि एक यूनाइटेड फ्रंट किस्म की गवर्नमेंट यहाँ बन जाए, ये बहुत बड़ी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग दैट इज happening now. You need to unite the house. You need to be all on one page. इसके लिए बड़ी maturity चाहिए आपको, politicians के अंदर भी, इमरान खान के अंदर भी, और आर्मी चीफ और आर्मी के अंदर भी। बिल्कुल ठीक है। और इस मामले को लेकर बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब के बयान तो हमारे सामने हैं। वो इस वक्त मुल्क की बात कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के इस कॉपरेशन को, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से अभी तक इस मामले पर स्टेटमेंट सामने आना बाकी है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। मुख्तलिफ एलिमेंट्स हम बलोचिस्तान के इशू के डिस्कस कर रहे हैं, डायमेंशंस भी इसकी। तो मैं ज़रा आपसे ये जानना चाहूँगी कि सी पैक को लेकर, बलोचिस्तान को लेकर चाइना का रोल हम फरामोश नहीं कर सकते। अब चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, तो क्या वो इस मसले के हल के लिए कुछ कर सकते हैं बलोच इंसर्जेंट्स के साथ? देखिए, चाइना इज़ मैसिवली अफेक्टेड, सी पैक इज़ इन थ्रेट। इंडिया एंड अमेरिका सी पैक नहीं चाहते। बलोच BLA एंटी चाइना है, उन्होंने ग्वादर को भी नहीं ऑपरेशनल होने देना, उन्होंने रेको देख को भी नहीं होने देना, उन्होंने किसी चीज़ को नहीं होने देना। उन्होंने चाइना और अफगानिस्तान के अंदर भी चाइना के फुटस्टेप्स जो हैं वहाँ भी हो सकता है, देयर मे बी सम अटैक्स ओवर देयर एज वेल। तो मैं ये समझता हूँ कि चाइना इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। दे विल सपोर्ट पाकिस्तान फुली। उन्हें पता है कि यहाँ अमेरिकन एजेंडा क्या है वाया इंडिया, और अमेरिकन एजेंडा डायरेक्टली भी क्या है। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड टाइम कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आएंगे, उनको आप साथ लें, उन्हें बताएं ये मसला है, एंड आस्क फॉर हिज असिस्टेंस, वेदर इट इज़ इंटेलिजेंस, वेदर इट इज़ इकोनॉमिक, वेदर इट इज़ सिक्योरिटी, वेदर इट इज़ इंटेलिजेंस सोर्सेस। चाइना के पास भी बहुत सैटेलाइट्स हैं, बहुत इंफॉर्मेशन है, सिर्फ अमेरिका नहीं है। You can get all that information from the Chinese, and so I think you need to now bring China into the security corridor. ठीक है। अच्छा, इस तरह के वाक़यात की सोशल मीडिया हैंडलिंग में आप क्या समझते हैं? रियासत ने जितना ये वाक़या जिस तरह से हुआ उसको सही हैंडल किया? अब इंडियन प्रोपेगेंडा नहीं, देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक इतना बड़ा हादसा हो जाता है और हमें इंडियन मीडिया पर सुनना पड़ता है या BBC की ट्रेंड करना पड़ता है, और यहाँ यार दिस इज़, इसको मच बेटर मैनेजमेंट कैन टेक प्लेस। ये तो मतलब है कि ऐसे लगता है जैसे हाथ पैर ठंडे हो गए, सुन के होया करिए की चुप हो गए सारे। हाँ, और अब हमें ये कहा जा रहा है कि और हम क्या करते, चुप तो होना ही था। अरे भाई, फॉर गॉड्स सेक, you know what's happened. आप you don't have to give details, but you can hold out assurances that we are aware of this. ये है, ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। और आप जो चुप हो जाते हैं ना जब आप, तो ऐसे लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं कुछ चीज़। You are not sure of your ground. This is not good for the confidence in the armed forces and confidence in the government. The foreign they should have been spokesman stating कि ये हो गया और इसको हम देख रहे हैं और हम ये करेंगे और ये करेंगे और आप फिक्र ही ना करें, हम ये जा रहे हैं वो। They should have been a takeover of the local media by your army and government spokesman to explain what's happening. और छुपाने की ज़रूरत नहीं थी कि हाँ आ गए हैं, हाँ ये हो रहा है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यार फॉर गॉड सेक, आपने जब ब्लैंकेट इस किस्म की करते हैं तो फिर दुनिया तो खुली हुई है ना, हर जगह से सोर्सेस
वहाँ से लोग, और फिर अफवाहें शुरू हो जाती हैं जी। तो इट्स डैमेजिंग। तो दिस इज द टाइम टू बी अ लिटिल ओपन एंड अ लिटिल अग्रेसिव रादर देन पीछे हट के और बंद कर दो सब कुछ, ये कर दो। आजकल के माहौल में ये नहीं हो सकता। तो मगर इनको कौन समझाए।